मकसद यह है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। जी हाँ, मैं अरुण जैन, कोरिया जिले की आज हम कोरिया जिले की गंगा की बात कर रहे हैं, जिसे गेज नदी के रूप में जाना जाता है। यह नदी पर तमाम नाले आकर के सीधे मिल जाते हैं और जो गेज नदी का पानी है वह दूषित होता है। तमाम तरह के धार्मिक कार्यक्रम इसके तट पर होते हैं। आज इसी विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष भी मौजूद हैं और साथ ही नगर पालिका उपाध्यक्ष मौजूद हैं, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मौजूद हैं और कई पार्षदगण के साथ साथ कई आमजन भी मौजूद हैं। आइए आज हम सीधे उनसे चर्चा करते हैं कि इसका सही उपयोग कैसे होगा और कैसे इसका पानी साफ होगा। जी, मैं सबसे पहले नगर पालिका अध्यक्ष जी के पास आना चाहता हूं, नमिता तिवारी जी के पास। जी, तमाम तरह के नाले आकर के गेज नदी में सीधे मिल जाते हैं, कोई ट्रीटमेंट नहीं होता इस पानी का, क्या कहना चाहेंगे और यह कैसे सही होगा? मैं नमिता तिवारी, प्रथम नगर पालिका सेविका, प्रशासन से ये मांग करना चाहती हूँ कि जो हमारी जल प्रदायिनी जीवनदायिनी नदी है गेज नदी, उसमें उसके फिल्टर के लिए जो कि यहाँ पे समस्त नालियां जो शहर की हैं उसमें समाहित होती हैं और प्रदूषण से भरा हुआ है नदी। और मैं इस नदी की स्वच्छता के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का मांग प्रशासन से करती हूँ और ये अगर हम लोगों की मांग पूरी होती है तो बहुत बड़ा शहर के लिए एक उपलब्धि होगी। और हमारी विधायक दीदी, सांसद, इन सब से मैं मांग रखना चाहती हूँ कि हमारे शहर में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जाए, ये योजना लागू की जाए। जी, हमारे साथ नगर पालिका के वर्तमान उपाध्यक्ष मौजूद हैं और कई इस नदी से, गेज नदी से कई गांव के भी निस्तार होते हैं, जहां पर पानी दूषित हो जाने से वहां कई तरह की बीमारियां उत्पन्न होने की आशंका बनी रहती है। हम चर्चा करते हैं नगर पालिका उपाध्यक्ष जी। लगभग यहाँ गेज नदी में 5 जगह से गंदी नालियां समाहित होती हैं। इसमें अपन वाटर ट्रीटमेंट के मांग करेंगे, इसमें वाटर ट्रीटमेंट स्थापित करेंगे, जिसका मतलब हमारे पार्षद 16 नंबर के पार्षद के घोषणा पत्र में भी है कि यहाँ एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट उनके लगाया जाए। हम बात करते हैं वार्ड नंबर 16 की पार्षद अन्नपूर्णा सिंह जी से इस संबंध में, जिनके घोषणा पत्र में यह दिया गया था कि यहाँ पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगेगा। जी अन्नपूर्णा जी, जैसे कि यहाँ किसी भी सभ्यता का विकास हमारे हिंदू धर्म से या जन्म से लेकर मृत्यु तक का नदियों के किनारे ही होता है और होता हुआ आएगा सदियों से। तो यहाँ जानवर से लेकर छोटे छोटे जो जानवर हैं और देवी शक्ति, जैसे छठ पूजा से लेकर गंगा किनारे हम लोग पूजा पाठ करते हैं। तो मैं चाहती हूँ, जैसा कि हमारा ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, हम पहले भी चुनाव लड़ने से पहले भी इस घोषणा पत्र में दिए हैं कि यहाँ एक वाटर ट्रीटमेंट लगाना चाहिए। तो मैं चाहूंगी कि यहाँ वाटर ट्रीटमेंट लगे और साफ और स्वच्छ पानी हमारे शहर में आए। इसके लिए क्या प्रयास करेंगे, कैसे हो पाएगा यह संभव? ये हम रायपुर से लेकर केंद्र तक बात करेंगे और हमारी संसदीय सचिव अंबिका श्रीदेव दीदी जी से भी इस विषय में हम बात करेंगे ताकि जल्द से जल्द हमारे यहाँ वाटर ट्रीटमेंट लग जाए और सभी को पानी अच्छा मिले। जी, हमारे साथ मौजूद हैं शैलेश तिवारी जी। हम शैलेश तिवारी जी से भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से यह समस्या का समाधान हो पाएगा और किस तरह से हमारी गंगा गेज नदी स्वच्छ हो पाएगी। देखिए, पूरे शहर के एक तो आस्था का और सभी के ना दुख सुख में लोगों की जीवनदायिनी नदी है। इसी में लोगों के पूरे संस्कार होते हैं, हम इसका जल पीते हैं और हम जो भी अनाज हम खाते हैं आज हम इसी नदी के देन है। और पूर्व में भी हम लोगों के द्वारा प्रयास किया गया था कि शहर का जो भी गंदा पानी है वो ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से ही इसमें मिले, ताकि नदी की स्वच्छता बनी रहे और लोगों को इसका शुद्ध जल पीने को मिल सके। और अभी भी हम लोग वर्तमान में इसके लिए प्रयास करेंगे कि यहाँ पर एक अच्छा ट्रीटमेंट प्लांट लगे, ताकि पूरे शहर का जो गंदगी है, गंदा पानी है, वो स्वच्छ होकर इसमें मिले। पूर्व सरकार ने, मुझे जो लगता है कि इसकी सौंदर्यीकरण और उसके लिए क्या बोलते हैं पर्यावरण के लिए शायद 45 लाख नदी के दोनों तरफ 1-2 किलोमीटर में पेड़ पौधा लगाने का भी घोषणा हुआ था, पैसा भी आया था। लगा नहीं लगा उस तो मैं नहीं बता सकता, मगर पूर्व परिषद में ये प्रकरण था।
और आने वाले समय में निश्चित रूप से नदी हम सरकार से ही मांग करेंगे, आदरणीय दीदी जी और जो सांसद जी हैं, राज्य सरकार, भारत सरकार से ही मांग करेंगे और जन सहयोग से इसे स्वच्छ करने का प्रयास करेंगे। तमाम तरह के धार्मिक कार्य इसके तट पर होते हैं। कल ही यहाँ पर सूर्य यज्ञ का धार्मिक कार्य हुआ, वह नाले के पानी आकर के मिलते हैं और वही दूषित पानी देवताओं को भी चढ़ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से दुर्भाग्य है हम सभी का कि जिस जल से हम अपने खुद आचमन पूजा, उसमें भी कहीं ना कहीं गंदा जल जा रहा, जो कि गलत है। हमारे साथ भानुपाल जी यहाँ पर मौजूद हैं, ये उपाध्यक्ष भी रहे हुए हैं पूर्व में, और हम इनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से इस समस्या का निदान हो सकता है, हमारी गंगा गेज नदी कैसे स्वच्छ हो सकती है। देखिए, हम सभी को भी एकजुट होकर एक दृढ़ संकल्प निर्णय लेना पड़ेगा कि इसमें किसी भी प्रकार का दूषित पानी न जाए। ये समस्या कैसे समाधान हो पाएगी? जब तक अभी सब लोग जागरूक नहीं होंगे, हम सब एक नहीं होंगे, तो कैसे समस्या का समाधान होगा। हमारे साथ रजनीश गुप्ता जी मौजूद है। रजनीश गुप्ता जी पार्षद भी हैं और इनके भी क्षेत्र लगता है जहां से यह नदी गुजरती है। इनसे जानते हैं कि किस तरह से इस समस्या का समाधान होगा। जी रजनीश जी। भैया, पहली चीज तो अभी अपना जो अगला परिषद का बैठक होगा उसमें हम लोग इसको एजेंडे में रखेंगे इसके लिए, और राज्य सरकार और यहाँ से माननीय भूपेश बघेल जी से भी मांग करेंगे इसके लिए वाटर ट्रीटमेंट के लिए, कि ताकि पानी स्वच्छ से स्वच्छ रहे। हमारे साथ भूपेंद्र सिंह जी मौजूद हैं। भूपेंद्र सिंह जी, ये बताएंगे कि यहाँ पर आप चूंकि शहर में भी रहते हैं और वर्षों से देख रहे हैं कि ये गंदा पानी नाले का जाता है और हमारी गेज नदी दूषित हो रही है और पूरा निस्तार लोगों का यहीं पर है। कैसे स्वच्छ होगा? क्या इसके लिए योजनाएं बनेंगी? कहाँ से फंड आएगा? जी देखिए, जहाँ तक गेज नदी का सवाल है, ये समस्या नई नहीं है। पिछले काफी समय से ये मांग उठती रही है। जैसा कि आदरणीय चल्लू भैया ने बताया कि इन्होंने पिछले कार्यकाल में कुछ प्रयास भी किया था जो किसी कारणवश नहीं हो पाया होगा। अब चूंकि नए सिरे से इस समस्या को उठाया जा रहा है और समस्या दिखाई भी पड़ रही है, साफ होना बहुत जरूरी है इस नदी का, तो इसके लिए नगरीय निकाय अपने स्तर पे प्रयास करेगा और साथ ही शासन स्तर पे जो भी प्रयास संभव होंगे वो किए जाएंगे और जल्द से जल्द कोशिश की जाएगी कि नदी को हम, जैसा आप कह रहे हैं गंगा, तो गंगा का रूप दे सकें और लोग गंगा की तरह इस नदी को के जल का उपभोग कर सकें। इसके लिए प्रयास किया जाएगा। जी भूपेंद्र जी, हमारे साथ सुभाष साहू जी मौजूद हैं। ये पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष भी रहे हुए हैं और इस वर्तमान में जो नदी का परिदृश्य है, इसके पाट भी पट रहे हैं, कब्जे भी हो रहे हैं और नदी मैली हो चुकी है। क्या कहेंगे और क्या आगे क्या प्रयास होंगे? देखिए, सबसे पहले मैं बतलाऊं कि हम सभी को इसके लिए जागरूक होने की आवश्यकता है और इसमें गंदा पानी नाले का न जाए, इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसका प्रस्ताव बना करके शासन को भेजा जाए और जो भी प्रस्ताव जाए उस पर गंभीर मतलब कहना चाहिए कि उचित निर्णय लेते हुए और उस पानी को शुद्ध करके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो बनता है उसके तहत काम करके और पानी को साफ करने का काम करें और राज्य सरकार से इसके लिए प्रस्ताव बना कर भेजा जा रहा है सरकार को। इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? क्योंकि गांव से होकर के गुजरती है, वहां भी निस्तार की समस्या रहती है, ग्रामीणों का क्या इसमें वो रहता भाव? देखिए, धार्मिक आस्था के प्रतीक है नदी और इस नदी से जो गुजरती है ग्रामीण क्षेत्र से होकर के, तो गांव के लोगों का एक आस्था बना रहता है। उस नदी पे नहाने का भी काम, धार्मिक कार्यक्रमों का भी जो आयोजन होता है इस नदी से होता है, तो वहाँ भी निश्चित रूप से कुछ गंदा होता है, उसे भी जागरूक करने की आवश्यकता है कि लोग जागरूक हों और वहाँ पर गंदगी न फैलाएं। इसके लिए हम सभी को इसके लिए चिंता करना पड़ेगा। हमारे साथ अनिल जी मौजूद हैं। अनिल जी वर्तमान में पार्षद भी हैं, इनके क्षेत्र से गेज नदी गुजरती भी है। देखना यह है कि अनिल जी, इस समस्या को जो बहुत वर्षों से चली आ रही है, नदी स्वच्छ होनी चाहिए, कई नदियों को स्वच्छ किया जा रहा है, उसके लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। हमारे शहर की नदी क्यों स्वच्छ नहीं हो पा रही? हमारे शहर की नदी इसलिए स्वच्छ नहीं हो पा रही है कि पूरे शहर का नाली का पानी नदी में आ रहा है और पूरे शहर के नालियों को
एक वाटर ट्रीटमेंट करके नदी में छोड़ा जाए तो ही स्वच्छ हो सकता है। और इसके लिए हम कलेक्टर साहब से सभी परिषद के लोग, उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, सब पार्षद लोग सब मिल के जाएंगे, कलेक्टर साहब से मांग करेंगे क्योंकि डीएमएफ मत से वो करवा सकें उसको। तो इस पर जो है डीएमएफ मत से आप बोल रहे हैं, कोरिया नीर भी डीएमएफ मत से बना था, तो अभी तक इसकी मांग नहीं उठाए और वर्तमान में आप पार्षद हैं? नहीं, अभी अब जाएंगे हम लोग सब तो उसकी मांग उठाएंगे। जी, हमारे साथ युवा भी मौजूद हैं और हमारे साथ जो है शारदा गुप्ता जी मौजूद हैं। शारदा गुप्ता जी, तमाम तरह के गंदे पानी इसमें आ रहे हैं नालों के, और नदी हमारी जो है दूषित होती जा रही है और कई तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी। ऐसे में क्या लगता है आपको? निश्चित रूप से शहर के लिए जीवनदायिनी का काम कर रही है हमारी गेज नदी, और पूरे देश में जहां एक और पेयजल का संकट खड़ा है और पेयजल स्रोतों को सुरक्षित करने का प्रयास चल रहा है, आपके चैनल द्वारा इस विषय को उठाया गया। मैं बहुत साधुवाद देता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय को आपके द्वारा उठाया गया है। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि पूरे शहर के अंदर एक बड़ा ड्रेनेज का मास्टर प्लान बनाना बहुत आवश्यक है, जिससे कि जैसे कि हमने सभी पार्षदों एवं जनप्रतिनिधियों से सुना है, सभी एक मत हैं कि शहर की नदी साफ होना चाहिए और लोगों को साफ पेयजल उपलब्ध होना चाहिए। शहर का पूरा निस्तार इस नदी के माध्यम से है, सारा पेयजल इस नदी के माध्यम से उपलब्ध होता है। SECL एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसके माध्यम से CSR के माध्यम से यह कार्य कराया जा सकता है। एक बड़ा ड्रेनेज प्लान, बड़ा मास्टर प्लान बना करके एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तो निश्चित रूप से होना चाहिए। छोटी छोटी जो चीजें हैं, जैसे नदी के किनारे पौधारोपण हो गया, नदी के किनारे कब्जा मुक्त करना हो गया, और जो ODF जैसी समस्याएं हैं, जो इसको हम प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है भारत ODF हो, तो नदी के किनारे जो जिस तरह खुले में शौच किया जा रहा है, गंदगी फेंकी जा रही है, तो ये छोटे छोटे उपाय करके भी निश्चित रूप से जागृति फैलाई जा सकती है और जनता को अपनी नदी को सुरक्षित करने के लिए आगे आना होगा, ये जन चेतना फैलानी होगी। निश्चित रूप से हम सफल होंगे, सभी की मंशा यही है, और बहुत बहुत साधुवाद इस विषय को उठाने के लिए। जी, हमारे साथ वर्तमान में पार्षद हैं अवधेश नारायण सिंह जी। अवधेश नारायण सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनका भी क्षेत्र लगता है, ये भी वर्षों से देखते आ रहे हैं। क्या लगता है किस तरह से इस समस्या का निदान होगा? आप वर्तमान में पार्षद भी। जी, इस समस्या का निदान के लिए सारे को एकजुट होना पड़ेगा, सारे को ध्यान देना पड़ेगा, और हम लोग प्रशासन से भी मांग करेंगे, शासन से भी मांग करेंगे। इसके अलावा अपना इस इलाके में अपना SSCL भी आती है, उनका भी पानी प्रदूषित होती है, उनके भी स्टाफ इस पानी को यूज करते हैं, प्लस आस्था से जुड़ा हुआ है ही। तो अपन मांग करेंगे और इस पे सबको एकजुट होकर मांग करना पड़ेगा, तभी ये ट्रीटमेंट प्लांट को लग सकती है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रभाकर सिंह जी। प्रभाकर सिंह जी जिस क्षेत्र से आते हैं, उस क्षेत्र में इस नदी का निस्तार जो है और इस नदी का जो उपयोग है वहां के तमाम लोग करते हैं। हम जानना चाहेंगे प्रभाकर सिंह जी से कि प्रभाकर सिंह जी, क्या रहती है गांव वालों की प्रतिक्रिया जब ऐसा गंदा पानी जाता है नदी का? उनके मन में आघात लगता है। जीवन से मृत्यु तक का पूरा निर्वाहन नदी, इस गेज नदी जीवनदायिनी पे ही निर्भर है, और डायरिया, खसरा और ये सब तमाम प्रकार के बीमारी इस नदी से ही फैलते हैं, गंदा दूषित पानी से। और यही पानी एक है जो बैकुंठपुर शहर को जिंदा रखी हुई, चाहे यहाँ का वाटर प्लांट हो आपका SECL का, चाहे हमारे गेज के हो। आप इनके पानी को आप जांच करवा लीजिए, 80 से 90% पानी ये दूषित है। पर दुर्भाग्य का बात है कि इस शहर में बड़े बड़े जिम्मेदार लोग थे, बड़े बड़े पदाधिकारी थे कि कोई आज तक इस ओर ध्यान नहीं दिए। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि जन सहयोग से, सभी के सहयोग से मतलब इसका वाटर ट्रीटमेंट का एक प्लांट का यहाँ पास स्थापित किया जाए, और एक नक्शा बनवाकर मतलब सभी नालों को एक जगह वाटर ट्रीटमेंट में समाहित करके उसके पानी को फिल्टर करके गेज नदी में छोड़ा जाए। जी, निश्चित तौर पर हमारे साथ रियाजुद्दीन जी भी हैं। और रियाजुद्दीन जी, आप समीप ही आपका घर है गेज नदी के, जब ऐसी अवस्था में देखते हैं नदी को तो कैसा महसूस करते हैं? चूंकि गेज नदी इस शहर का एक जीवनदायिनी नदी है, इससे शहर का पूरा निस्तार होता है। यहाँ इसी पानी से पेयजल का भी व्यवस्था होता है, चाहे SECL का प्लांट हो या नगर पालिका का प्लांट हो, सब इसी से निस्तार किया जाता है और पूरा शहर इस पर निर्भर है।
चूंकि ये पहले भी हम लोगों के दिमाग में था, हम लोगों ने पार्षद के घोषणा पत्र में भी इस बात को रखा था और उनके घोषणा पत्र में भी ये बात है। और आने वाले समय में हम जो है यहाँ के संसदीय सचिव हैं या हमारी सांसद महोदय हैं या महान जी हैं, उनके तक ये इस बात को हम अपनी संसदीय सचिव के माध्यम से पहुंचाएंगे और यहाँ पर जल्द से जल्द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगे और शहर का जो है इससे अच्छा इस पानी का उपयोग हो। हम आगे इसका प्रयास करेंगे, कोशिश यही रहेगी। हमारी गेज नदी जो कि लगभग 75 किलोमीटर के स्थान को सिंचित करते हुए आगे बढ़ती है और जाकर के हसदो में मिलती है, हसदो फिर महानदी में मिलती है। हमारे साथ प्रवीण सिंह जी मौजूद हैं। प्रवीण सिंह जी हमारे साथ यहाँ पत्रकार भी हैं और प्रेस क्लब के अध्यक्ष भी हैं। प्रवीण जी, क्या लगता है इस स्थिति में जब हमारी गंगा गेज नदी को देखते हैं तो कैसा महसूस करते हैं और क्या होगा प्रयास? देखिए, आज इस नदी के जल संरक्षण को लेके या स्वच्छ को लेके जो मुद्दे को लेके आई है, पहले तो आपकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं। इस ज्वलंत मुद्दे को आपने सभी के देश प्रदेश में रखा है। निश्चित तौर पर इस मुद्दे के लिए राजनीति नहीं होनी चाहिए इसमें, और इस ज्वलंत मुद्दे के लिए चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, मतलब सभी वर्गों को एक साथ चलकर और एक समुचित प्रयास करके इसके सार्थक पहल करने की जरूरत है। जो बीमारियां फैलेंगी इससे आखिर जिम्मेदारी कौन लेगा? जी देखिए, इस पे इसके लिए सार्थक प्रयास बहुत जरूरी है। प्रशासन को एक्टिव होना पड़ेगा। प्रशासन के एक्टिव होने से शासन प्रशासन दोनों पक्ष विपक्ष और एक कारगर कार्य योजना बनाए और उस पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। देखिए, कार्य योजना तो बहुत सारा तैयार हो जाता है लेकिन उस पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। ये इस ज्वलंत मुद्दे पे सबको एक समय रहते, क्योंकि ये जो मुद्दा है हमारा भविष्य को तय करता है और पानी आज सभी के लिए जरूरत का सबसे महत्वपूर्ण है। तो इस मुद्दे पर सभी को एक राय होकर और ठोस रणनीति के साथ काम करने की जरूरत है। हमारे साथ आशीष जी मौजूद हैं। आशीष जी, हमारी जो नदी है वह स्वस्थ कैसे रहे, वह अच्छी कैसे हो, साफ सुथरी कैसे हो, क्या आप मानते हैं? देखिए, ये गेज नदी बैकुंठपुर की जीवनदायिनी नदी है और इससे पूरे शहर का आसपास ग्रामीण क्षेत्र का निस्तार है। इस नदी के माध्यम से पीने की आपूर्ति भी पूरे बैकुंठपुर की इसी नदी के माध्यम से होती है। तो इसको साफ सुथरा रखना एकदम जरूरी है और इसके लिए सबसे बड़ी चीज ये कि ये जो पूरे शहर का जो पानी आता है, इसके लिए कोई ऐसा अलग से रास्ता पैरेलल नदी के निकाला जाए कि वो नदी में ना गिरे और उस पानी को कहीं ओवर ब्रिज बना के उसको नदी से उस पार करवा दिया जाए। जी, गेज नदी जो 75 किलोमीटर का अपना सफर तय करते हुए कई गांव से होकर गुजरती है, कई जगह को सिंचित करती है। उतने जो गांव पड़ते हैं अनेकों ने, वे गांव के लोग उस पर निर्भर होते हैं और वहां के पशु भी वहां निर्भर रहते हैं। क्या शैलेश जी मानते हैं कि इस तरह वह कैसा महसूस करते होंगे, कैसे तकलीफ दूर होगी उनकी? देखिए, निश्चित रूप से ये कोई समस्या आज की नहीं है और इसके लिए हम खुद स्वयं क्षेत्रवासी रहवासी उसके जिम्मेदार हैं। और देवराहा समिति के द्वारा बीच बीच में जो भी हमारी नदी है, तालाब है, जल संरक्षण के लिए साफ सफाई की जाती है। इसके लिए तो सबसे पहले लोगों को खुद स्वप्रेरणा से इसकी आके साफ सफाई करनी चाहिए एवं शासन प्रशासन से मांग करें, क्योंकि पूर्व में मेरे कार्यकाल में हमारे कलेक्टर सर थे, उन्होंने कोरिया नीर के माध्यम से पूरे बैकुंठपुर का नाम पूरे भारत के नक्शे में उकेरा था। अभी वर्तमान कलेक्टर सर से भी मेरा आग्रह रहेगा कि उनके सहयोग से हम इस नदी को एक नया जीवन दान दें ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी इसके अस्तित्व को भुला ना पाए, क्योंकि आज नदी धीरे धीरे देखा अतिक्रमण की चपेट में हो गई। नदी कहाँ है अब तो पता ही नहीं चलता है, जबकि नदी के अगल बगल 50 मीटर 100 मीटर तक जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं कोई भी कब्जा नहीं कर सकता, घर मकान नहीं रहते। मगर यहाँ तो नदी के 10 मीटर भी सुरक्षित नहीं बचा है। तो मेरा जिला प्रशासन से ही मांग है कि इस नदी के जो भी अतिक्रमणकारी हैं उनको दूर किया जाए और नदी को स्वच्छ करने में हम सभी मिलके, शहरवासी मिले, परिषद मिले, शासन प्रशासन मिलके इसकी साफ सफाई करें
और ट्रीटमेंट प्लांट लगवाएं। जी बिल्कुल। हमारे साथ पार्षद अभिनैन सिंह चंदेल जी भी हैं। अभिनैन जी, क्या मानते हैं कैसे इस समस्या का समाधान होगा? सभी पार्षदों को एक होना पड़ेगा, सभी को पहल करनी पड़ेगी, क्या? इसको राजनीति से दूर रखकर काम किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। और जो इस वार्ड की पार्षद है अन्नपूर्णा सिंह, उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, उनका भी उन्होंने घोषणा पत्र में भी अपने लिखा था कि वाटर फिल्टर प्लांट लगाया जाए यहाँ पे, और इसकी मांग हमारी माननीय विधायक एवं संसदीय सचिव अंबिका सिंहदेव से की जाएगी, और सभी पार्षद एकजुट होकर ही पहल करें तो ज्यादा बेहतर होगा हमारे हिसाब से। जी बिल्कुल। हमारे साथ आशीष जी है। आशीष जी, क्या मानते हैं, सभी का एकजुट प्रयास होगा तो हम इस कार्य में अपनी गंगा को, जो गेज नदी है शहर की, उसको स्वच्छ बनेगी? बिल्कुल एकजुट होकर ही प्रयास करेंगे, और हम परिषद में भी इसको रखेंगे। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बने, बैकुंठपुर के लिए बहुत जरूरी है। तो इस बात को कहां तक उठाएंगे जिससे इस समस्या का समाधान हो? हम अपनी अंबिका दी के जरिए शासन तक पूरा बात पहुंचाएंगे। कलेक्टर साहब से बात करेंगे कि यहाँ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगे ही लगे। मानते हैं कि बहुत देर हुई हमको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगने में, ये बहुत पहले लग जाना था। ये लग तो बहुत पहले जाना चाहिए था, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से ये आवाज उठाई गई है और इसका निराकरण अवश्य होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। जी अन्नपूर्णा जी, ये बताएंगे कि ये पहल बहुत पहले हो जानी थी, क्योंकि बहुत लोग इस दूषित पानी का उपयोग कर रहे हैं, वह नहीं जान रहे हैं कि किस तरह की समस्याएं या बीमारियां उनको हो सकती हैं। क्या कहना चाहेंगी, किस तरह की पहल होनी चाहिए? मैं एनजीटी के माध्यम से राज्य सरकार और केंद्र सरकार से अनुरोध करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि एनजीटी के माध्यम से हम यहाँ वाटर फिल्टर प्लांट लगवाएंगे और उनसे अपनी बात रखेंगे, और जहाँ तक हमको मतलब कोशिश करनी पड़े हम करेंगे, क्योंकि ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है। हम सब मिलकर इसमें काम करेंगे, सबके सहयोग से यहाँ एक वाटर फिल्टर प्लांट लगेगा जिससे स्वच्छ पानी शहरवासियों को मिले। भूपेंद्र सिंह जी, आपको नहीं लगता कि बहुत देर हो चुकी है, अब वाटर फिल्टर लगना चाहिए, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगना चाहिए, जिससे शहर के साथ साथ गांव के लोगों को भी स्वच्छ पानी मिल सके? देखिए, इस बारे में मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये मांग अब की नहीं है, मांग काफी पुरानी है, और चूंकि एकमात्र नदी है जिसको जीवनदायिनी कहते हैं बैकुंठपुर की, तो ये काम अब तक हो जाना चाहिए था। बहरहाल किसी कारणवश नहीं हो पाया, जो भी मजबूरियां रही होंगी। अभी हमारे नगरीय निकाय में भी युवा पार्षदों की संख्या कुछ ज्यादा है, और युवा जोश से हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये बेसिक ग्राउंड लेवल पे ये अपनी कार्रवाई शुरू करें, और इसके ऊपर के लेवल की जहां तक बात है, विधायक माननीय अंबिका सिंह देव जी की, या ऊपर नगरीय प्रशासन मंत्री या एनजीटी और भी जो संबंधित संस्था भी जो भी सहयोग लेना होगा, जो बातें करनी होंगी वो की जाएंगी। और जैसा कि पार्षद अन्नपूर्णा सिंह ने बताया कि इनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, इनके घोषणा पत्र में भी इन्होंने शामिल किया इस फैक्ट को, तो हम अभी यही कह सकते हैं कि हम पूरी ताकत झोंकेंगे, जो अब तक नहीं हो पाया वो हो जाए, क्योंकि सभी लोगों के द्वारा एक सुर में इस बात को स्वीकार किया जा रहा है कि इस नदी को साफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जीवनदायिनी गंगा की उपाधि है इसको बैकुंठपुर की। पूरे लोग नगरीय निकाय के, शासन स्तर के, प्रशासन स्तर के मिल करके एफर्ट करेंगे तो मेरा मानना है नतीजे सकारात्मक आएंगे। अभी तक इस लेवल पे आपका भी बहुत बहुत साधुवाद। अभी तक किसी भी पत्रकार साथियों ने, शायद उनको समझ में नहीं आई, इस समस्या की परख नहीं हो पाई, जो भी जैसा भी रहा हो, आपने पहल की, आपको बहुत बहुत साधुवाद, और निश्चित ही आपकी इस पहल का पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा और जल्दी ही देखने को मिलेगा। हम पूरा प्रयास करेंगे, हम पूरी ताकत लगाएंगे और जल्द से जल्द यहाँ पे एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित हो, इसके दिशा में कार्य करेंगे। निश्चित तौर पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना हो जाने के बाद यह पानी जो स्वच्छ हो जाएगा और स्वच्छ होकर के जब नदी में प्रवेश करेगा तो गांव वाले इस दूषित पानी के शिकार होने से बचेंगे, उनके जो पशुधन है वह शिकार होने से बचेंगे। शारदा जी, ये बताएंगे कि क्या यह कितने समय में संभव हो पाएगा या कितने दिन लग जाएंगे? लगता है कि यह जल्द हो पाएगा?
वैसे तो यह भागीरथ प्रयास ही कहूंगा मैं इसको। बहुत बड़े तप की आवश्यकता है, जिस तरह से भागीरथ ने तपस्या की थी। चूंकि यहाँ पर समस्त नगर के प्रतिनिधि मौजूद हैं और बड़े जिम्मेदार लोग मौजूद हैं, तो एक आशा जरूर बनती है कि आपके कहने से और आपके माध्यम से यह कार्य संभव हो पाएगा। और एक बड़ा ड्रेनेज प्लांट, बड़ा ड्रेनेज सिस्टम विकसित करने की आवश्यकता पड़ेगी, ताकि आगे आने वाले 50 वर्षों तक कम से कम यह सिस्टम काम करता रहे और नदी में साफ पानी जाए, नदी स्वच्छ हो और निश्चित रूप से कम समय में हो, ऐसा सभी का प्रयास होना चाहिए। जी, आपने कहा भगीरथ प्रयास होना चाहिए, एक भगीरथ प्रयास की आवश्यकता है और हमारे साथ यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष जी भी मौजूद हैं। जी नविता तिवारी जी, ये बताएं कि एक भगीरथ प्रयास की बात हो रही है, क्या आपको लगता है यह भगीरथ प्रयास हो पाए और हम इस समस्या का हल कर पाए? जी भैया, जब हम किसी भी चीज की कोशिश करते हैं तो वो पूरा होने की संभावना होती है। और मैं नगर पालिका में जब बैठक होगी परिसर की, तो एजेंडा को रखा जाएगा और सबकी सर्वसम्मति से ये एजेंडा पास करके और आगे भेजा जाएगा। और हम लोग से भी जो सब विचार करेंगे, पार्षद निधि है, अध्यक्ष निधि है, उसका भी उपयोग करेंगे। और ACCL में तमाम तरह के फंड है, भगीरथ का प्रयास की बात हो रही है, क्या लग रहा है आपको? आप पार्षद भी हैं। ACCL के बारे में अवधेश भैया से पूछे, उनसे पूछ लेंगे। आप नदी स्वच्छ कैसे होगी ये बता दें। नदी से ये जनता ही नहीं समझ पा रही कि नदी स्वच्छ, पानी एकदम प्रदूषण होते जा रहा है, बहुत ज्यादा गंदा। इसकी सफाई के लिए कुछ तो करना पड़ेगा और वो सफाई हम सब मिल के पूरे पार्षद इसकी सफाई करेंगे। कल कलश यात्रा था, लेकिन देख के ना एकदम जनता इसमें समझदार नहीं है। 2 दिन से सफाई हो रही थी। ऐसा करे कि जनता खुद समझदार रहे इस सफाई के लिए। जी, भगीरथ प्रयास की बात हो रही है, पहले से भगीरथ प्रयास की बात हो रही है। देखिए, निश्चित रूप से जब एक भागीरथ जी ने अपने प्रयास से इस धरती में पूरे लोगों का कल्याण करने के गंगा जी का अवतरण किया था, तो निश्चित रूप से हमारा शहर बैकुंठपुर जो है और हमारी जो शहर की सभी जनता है, जनप्रतिनिधि, अगर सभी कोई मिलकर प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हम बैकुंठपुर में भी जो हमारी जीवनदायिनी गेज माँ है, नदी है, उसका हम पुनरुद्धार करेंगे, जीवित करेंगे, ताकि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो भी जाने नदी नालों को। नहीं तो धीरे धीरे तो ना हमारे तालाब कुआं सब खत्म हो जा रहे हैं। आने वाले समय में ये भी देखने को ना मिले। सभी को मिलकर प्रयास करना पड़ेगा, तभी हमारी गंगा साफ हो पाएगी। जी बिल्कुल शैलेश जी, एक भगीरथ प्रयास की आवश्यकता है जिससे हम गेज नदी को स्वच्छ कर पाए। आप भी पार्षद हैं यहाँ पर, क्या लगता है ममता जी कि कैसे ये हो पाएगा? ये तो सर सभी के प्रयास से हो पाएगा। अगर सब चाहेंगे तो काहे नहीं हो पाएगा। जब गंगा नदी साफ हो सकता है तो ये तो छोटा सा। जी बिल्कुल, गंगा नदी साफ होने की बात कर रहे हैं कि जब उतनी बड़ी गंगा साफ हो सकती है तो ये हमारी गेज क्यों साफ नहीं हो सकती, गंगा रूपी गेज क्यों नहीं साफ हो सकती? एक भगीरथ प्रयास की आवश्यकता है, सबको मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है, सभी को संगठित होने की आवश्यकता है, जिससे शहर के जो पानी आता है शहर में वह पानी स्वच्छ हो, उसका ट्रीटमेंट हो करके बाकी जगह वह पानी छोड़ा जाए, जिससे कि लोगों को उस दूषित पानी का उपयोग करने से वह बच सके और जो उनके पशुधन है वह उस दूषित पानी से बच सके, तमाम तरह की बीमारियां से निजात मिल सके उन्हें। मैं हमारे साथ हमारे स्थानीय संवाददाता KR गिरी जी भी मौजूद हैं। KR गिरी जी को मैं सभी का आभार व्यक्त करने के लिए बुला रहा हूँ। जी KR गिरी जी। साधना न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम में मैं बैकुंठपुर के नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी पार्षदगण का धन्यवाद करता हूं। ये बैकुंठपुर की जीवनदायिनी कहे जाने वाली गंगा की उपाधि जो गेज नदी है, इस गेज नदी को स्वच्छ कैसे किया जाए, बैकुंठपुर के नगर पालिका के समस्त पार्षद और अध्यक्ष और उपाध्यक्षों से आज विशेष चर्चा की गई। साधना न्यूज परिवार की ओर से बैकुंठपुर नगर पालिका का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।